तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो विषय है मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा। लिखा है टॉपिक विषय। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछ लेना चाहता हूं कि आप तैयार हैं आज के वचन के लिए। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, फेसबुक यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अगर कोई किसी का डेटा खत्म होता है या बैटरी आपकी मोबाइल की चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज अपलोड हो जाएगा, आप तब देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, सब ठीक है? चले, ओके, आवाज ठीक है, विजुअल ठीक है। और अब यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस टॉपिक के साथ में। लिखा है 2021 में आप कैसे मसीही बनना चाहोगे। वाह वापस आते हैं इस 2021 में, 2021 में आप कैसे मसीही बनना चाहोगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर दो तरह के मसीही जी, एक ये दूसरा। यहां लिखा है दो तरह के मसीही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने लोग जुड़े हैं आप कोशिश करें कि आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। वापस आते हैं फेसबुक यूट्यूब के जितने लोग हैं जी, फेसबुक और यूट्यूब के जितने लोग हैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि कनेक्ट रहें और आप लोग बड़ी तादाद में आज का जो मैसेज है शेयर करें। वापस आते हैं दो तरह के मसीही 2021 में आप कैसे मसीही बनना चाहोगे। तो दो तरह के मसीह हैं, कैसे मसीही बनना चाहोगे। याद रखो सिर्फ दो तरह के, इसमें से एक आपको नहीं बनना है, एक आपको बनना है। और उसी के चलते मैं इस वक्त में आप सभी से बात करने पर हूं। सबसे पहला वो, तो लिखा है पहला वो मसीह। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेट हो जाओ, जल्दी सेट हो जाओ। बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों आज का जो टॉपिक है। मैं वापस कहता हूं बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में आता हूं, तैयारी के साथ में। इसको खूब एंजॉय करिएगा, ठीक है ना। नाउ जितने एडमिन्स अगर देख रहे हैं, मेरे चर्च के लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप नीचे टाइप करें और बताते जाएं कि आप देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस वक्त में यहां पे देखूं, ठीक है ना। तो वापस आते हैं दो तरह के मसीह 2021 में आप कैसे मसीह बनना चाहोगे। तो पहला वो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह है पहला वो जिनको परमेश्वर चाहिए। ये ऐसा मसीह है जिनको परमेश्वर चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, ये वो है जिनको परमेश्वर चाहिए। दूसरा वो जो परमेश्वर को चाहिए। वाह वापस आऊंगा, पहले इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा। फिर से आते हैं कि पहला वो जिनको परमेश्वर चाहिए और दूसरा वो जो परमेश्वर को चाहिए। मैंने कुछ कलर्स का खेल यहां पे खेला है ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं कि कैसे आप जो है जुड़ सकें। तो वापस आते हैं, दोनों को साथ में ला रहा हूं कि जिनको परमेश्वर चाहिए, जो परमेश्वर को चाहिए, तो दोनों साथ में डाल दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूं। तो वापस आता हूं कि जिनको परमेश्वर चाहिए पहला, दूसरा वो जो परमेश्वर को चाहिए। तो यहां दो है, एक को परमेश्वर चाहिए, दूसरा वो परमेश्वर को जो चाहिए। लिखा है जिनको परमेश्वर चाहिए, एक जो परमेश्वर को चाहिए, दो। तो एक एक करके बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला वह मसीह कैसा होता है। तो पहला वाला मसीह कैसा होता है जिनको परमेश्वर चाहिए। जी दोस्तों, जिनको परमेश्वर चाहिए तो ये कैसा है, आइए देखते हैं। ये वो मसीह है जो पूरी जिंदगी सिर्फ, जी वापस कर देता हूं, रिपीट। लिखा ये वो मसीह है जो पूरी जिंदगी अपने लिए ही जीते हैं, अपने मतलब के लिए प्रभु में आते हैं और अपने मतलब के लिए ही इनको परमेश्वर चाहिए होता है। तो पहला कौन है, जिनको परमेश्वर चाहिए। दूसरा कौन है, जो परमेश्वर चाहिए, मतलब जो परमेश्वर उनको चाहता है। तो सबसे पहली बात कर रहा हूं, ये वो मसीह है जिनको परमेश्वर चाहिए, और जो परमेश्वर को चाहिए ये दूसरा है, बाद में बात करूंगा। तो ये ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपने मतलब के लिए प्रभु में आते हैं और अपने मतलब के लिए ही उनको परमेश्वर चाहिए होता है। आइए देखते हैं कैसे। और ऐसों को स्वार्थी मसीह कहते हैं। सो 2021
हम प्रवेश कर चुके हैं, 2021 में हम प्रवेश कर चुके हैं। कम से कम ये 365 दिन आप कौन से मसीह हैं, ये बताने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे आप सभी के लिए यह मैसेज दिया है। दो में से एक, ये पहला जो कहता है मुझे परमेश्वर चाहिए, मैं दूसरे पर जब आऊंगा जो परमेश्वर को चाहिए मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिलहाल बात कर रहा हूं, ये ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं मुझे परमेश्वर चाहिए। ऐसों को स्वार्थी मसीह कहते हैं। क्या परमेश्वर को, मुझे डैनियल राज को परमेश्वर नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मसीह की। मैं मसीह को पा चुका हूं, उसके बाद की बात कर रहा हूं, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। ऐसों को स्वार्थी मसीह कहते हैं, और ऐसों की तादाद आजकल बहुत ज्यादा है जिनको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। जिनको परमेश्वर क्यों चाहिए वो बताने जा रहा हूं। ऐसे मसीहों को पूरा दिन सिर्फ मांगने में ही चला जाता है। साल के 365 दिन ऐसे मसीहों को पूरा दिन सिर्फ मांगने में, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं रख रहा हूं जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली, हाउस, साथ में गाड़ी, कार, और फिर साथ में आपका करियर और हेल्थ एंड वेल्थ। ये सब इस व्यक्ति को, जिसको मैं कह रहा हूं कि 2021 में ये दिखेगा, ये मसीह दिखेगा। 2020 जा चुका है दोस्तों, बहुत कुछ सिखाया, कुछ सीखे, कुछ नहीं सीखे। अगर जो नहीं सीखे तो ये व्यक्ति कहता है मुझे परमेश्वर आज भी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि मेरा जॉब हो जाए। मुझे परमेश्वर चाहिए, क्यों चाहिए? मेरा बिजनेस हो जाए। क्यों चाहिए? मेरी पढ़ाई हो जाए। क्यों चाहिए? मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करो। क्यों चाहिए? मेरे घर को सुरक्षित रखो। क्यों चाहिए? मेरे पास में गाड़ी नहीं है। क्यों चाहिए? मेरा करियर का क्या होगा? क्यों चाहिए? हेल्थ और वेल्थ। क्या इस वजह से मुझे और आपको परमेश्वर चाहिए? अब आप लोग कनेक्ट हुए होंगे जी। क्या ये मकसद के साथ मुझे परमेश्वर चाहिए? कतई नहीं। ऐसों को यीशु क्या कहता है आपके बीच में दिखाने जा रहा हूं। आइए देखते हैं यीशु ऐसों को क्या कहता है। लूका 14:25, जब बड़ी भीड़, याद रखो लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। क्या कहा? उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई, ये जो शब्द है ना येलो में, यदि कोई, ये कोई भी हो सकता है आज की तारीख में भी। आप अमीर हो सकते हैं, आप गरीब हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। तो प्रभु कहता है यदि कोई मेरे पास आए, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, मेन लाइन, साइड लाइन, अपलाइन, आप जो भी है, नेशनल, इंटरनेशनल, प्रभु कहता है मुझे क्यों चाहिए? मैं तुझे क्यों चाहिए? तुझे परमेश्वर क्यों चाहिए? तो कहता है यदि, यीशु कहता है यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, जितनी भी येलो में है ना, आप देख लीजिए, अपने पिता, माता, पत्नी, लड़के बच्चों, बालों को, भाई बहनों व अपने प्राण, खुद का जीवन तक को अगर आप ये ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, ये यीशु है और यीशु कहता है नहीं चाहिए ऐसा आदमी, नहीं चाहिए ऐसा विश्वासी जो मुझे कहता है कि मुझे प्रभु चाहिए, लेकिन वो स्वार्थी निकला। ऐसा व्यक्ति प्रभु कहता है नहीं चाहिए। मुंबई हो वहां से नहीं चाहिए, महाराष्ट्र हो वहां से नहीं चाहिए, आपका पंजाब हो वहां से नहीं चाहिए, आपका गुजरात हो, साउथ हो, कर्नाटका, तेलंगाना, मद्रास या फिर अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज कंट्री, नहीं चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? प्रभु कहता है अगर मेरे पीछे आना है तो अपने स्वार्थ को त्याग कराओ। यदि कोई मेरे पास आए, यह सब त्यागना होगा। ऐसा प्रचार क्यों नहीं होता आजकल? ऐसी बातें क्यों नहीं होती आजकल? बैठो, ऐसी बातें क्यों नहीं होती? और फिर कहता है कि वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसे कितने हैं? मैंने अभी कहा ना, ऐसों की तादाद बहुत है। लूका उसका 14:27, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, लिखा है वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ऐसों का एक नाम दे देता हूं, ऐसों को एक नाम देता हूं जो यीशु को कहते मुझे चाहिए लेकिन मतलब के लिए, परमेश्वर मुझे चाहिए लेकिन मतलब के लिए, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए लेकिन मतलब के लिए। ऐसों को एक नाम दे रहा हूं और वो नाम है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। जी, आपने ठीक सुना, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, जिसको कहते हैं हिंदी में दूध पीने वाले ईसाई या मसीह। वचन क्या कहता है? इब्रानियों 5:12, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह क्या आवश्यक है
कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए और ऐसे हो गए हो जो तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मैं ऐसे वचनों को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता हूं? मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैं ये वचनों को इग्नोर नहीं कर सकता ना। ऐसा क्यों पौलुस कह रहा है, ऐसा क्यों परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग हैं मसीह की देह में जो परमेश्वर चाहिए लेकिन मतलब के लिए। ऐसे मसीहों को एक बहुत बुरी बीमारी लगी होती है, जो मिल्क ड्रिंकिंग होते हैं ना, ऐसे मसीहों को एक बहुत बड़ी बीमारी लगी होती है। आइए बताते वो बड़ी बीमारी का नाम क्या है, जानना चाहोगे? उसको कहते हैं प्रार्थना करवाने की बीमारी। इसको कहते हैं प्रार्थना करवाने की बीमारी। पास्टर साहब प्रार्थना कर दो, क्यों? मैं तकलीफ में हूं। इसको कहते हैं मुझे जरूरत है परमेश्वर तेरी। किसके लिए? मेरी जरूरत पूरी हो जाए। और आपने अक्सर देखा होगा 24 घंटे अगर घर पे हैं तो मांगते रहते हैं। मैंने इसलिए कहा ना, ये ऐसे लोग हैं जो मांगते रहते हैं 24 घंटे 365 दिन। अभी भी आप, जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप पास्टर्स अगर हैं तो आपको भी कॉल आ जाएगा, हैप्पी न्यू ईयर पास्टर जी, प्रार्थना में याद रखना। यस और नो? ऐसी फोन मुझे भी आएंगे, हैप्पी न्यू ईयर पास्टर जी, प्रार्थना में याद रखना, मेरे फैमिली को प्रार्थना में याद रखना। मेरा एक प्रश्न है, इस व्यक्ति को प्रार्थना खुद करनी चाहिए या प्रार्थना की भीख मांगनी चाहिए? आप ही बताइए। 2021 में हम कैसे मसीह बनेंगे, मैं ये बता रहा हूं। 2020 आपने देख लिया, बहुत बड़ा शेक, एक बहुत बड़ा भूकंप, आत्मिक बातें हैं, एक बहुत बड़ा हिला देने वाली बातें आपके साथ घट चुकी हैं। क्या उसके बावजूद भी 2021 में वही एटीट्यूड, वही स्वभाव, वही नेचर और वही बातों को लेकर चलोगे, जिसके चलते 2021 का पहला मैसेज आपके बीच में रख रहा हूं कि हम किस तरह के मसीह बनना चाहेंगे। इसलिए रखा है 2 तरह के मसीह। यह है पहला, नाउ ऐसों को पूरी जिंदगी आशीष ही आशीष चाहिए होती है। देखो, पूरी जिंदगी आशीष और आशीष ही चाहिए होती है। आशीष वाले पास्टर इनको चाहिए, आशीष वाला चर्च इनको चाहिए, आशीष वाला संदेश इनको चाहिए, आशीष वाला गीत ये सुनना चाहेंगे, आशीष वाली प्रार्थना इनको पसंद है, आशीष वाली भविष्यवाणी इनको पसंद है। अब देख लीजिए आप, ये कैसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे परमेश्वर चाहिए। क्यों चाहिए? ये सबके लिए। इनके, मैं आपको यह भी बता देता हूं, इनको फीड समझते हैं, इनको फीड करने के लिए मसीह मार्केट में सेवकों की कोई कमी नहीं है। बाप रे, वापस आता हूं, इनको मसीह मार्केट में इनको फीड समझते हैं ना, इनको ठूसना, इनको खिलाना। कौन है ये लोग? बच्चे हैं ना, मैंने अभी बताया था ना, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस। तो इनको, ऐसे लोग जिनको आशीष चाहिए, तो इनको पास्टर भी ऐसे ही पसंद है जो आशीष की बात करे, इनको चर्च भी वो पसंद है जो आशीष की बात करे, इनको संदेश भी वो पसंद है जो आशीष की बात करे, इनको गीत भी कौन से सुनना है? आशीष दे, हद हो गई। प्रार्थना कौन सी पसंद है? आशीष। भविष्यवाणी कौन सी पसंद है? आशीष वाली। ऐसा कोई, तो तब जाकर लिखा हूं कि इनको फीड करने वालों की भी मसीह मार्केट में कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कलीसियाओं में, कभी साउथ अफ्रीका से तो कभी अमेरिका से। भारत की तो बात ही मत करिए, देख लीजिए आप। अब मुझे बताइए 2021 में क्या ऐसे मसीह को देखना चाहोगे मसीह की देह में? कम से कम मैं तो नहीं, मसीह मंथन में मैं ऐसों को देखना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। जीएमटी में, मेरी कलीसिया का नाम है, क्या उसमें देखना चाहूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या मसीह की देह में हम सब देखना चाहेंगे? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। और वो छोड़िए, ऊपर बैठा परमेश्वर को माइक दीजिए, उनको पूछिए, सर प्रभु जी आप बताइए, आप ऐसे मसीह को देखना चाहोगे जो सिर्फ और सिर्फ आशीष 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 और सिर्फ आशीष की बात करता है? खाना कहां से मिलेगा? क्यों छिड़ गया था परमेश्वर इस्राएलियों से 40 साल? कभी कहते मटन खाना है, कभी कहते लहसुन खाना है, कभी कहते कांदा खाना है, कभी कहते हमको ये नहीं मिल रहा, कभी कहते हमको नहीं मिल रहा। उसके चक्कर में मूर्ति पूजक हो गए। अब मुझे बताइए, जंगल में ढेर हुए कि नहीं हुए? एक व्यक्ति भी प्रॉमिस लैंड में नहीं गया। कहीं ऐसा हमसे ना हो जाए। किसके चक्कर में? आशीष के चक्कर में। हाँ, मुझे माफ करिए, मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दूं, आज 31 जो कि बीत के 18 मिनट हो गए, 31 नाइट सोशल मीडिया के ऊपर 90% प्रचार
एक ही चला, आशीष कैसे मिलेगी? आशीष कैसे मिलेगी? आपका उन्नति कैसे होगा? प्रोफेटिक वर्ड प्रभु के लिए, प्रभु की तरफ से ला रहा हूं ऐसे बातों को। और एक विचित्र प्राणी पंजाब में वो कहता है कि तुमको मिठाई खिलाएंगे, आशीष आएगी। मिठाई खाने से आशीष आती है? फिर यीशु क्रूस पे क्यों मरा बताइए? तो क्या ऐसे मसीह को हम देखना चाहेंगे? इसलिए तो कहा ना कि इनको फीड करने के लिए, इनको ठूसने के लिए ऐसे मसीह मार्केट में इनकी तादाद बहुत है। भारत की तो बात ही मत करिए आप ना। ऐसे मसीहों के सेलेक्टेड पास्टर्स होते हैं, सेलेक्टेड प्रीचर्स होते हैं, सेलेक्टेड वर्शिपर्स होते हैं और सेलेक्टेड ऑनलाइन बाइबल टीचर्स होते हैं। वाह मैं अभी से इसको आपको बताकर आगाह कर रहा हूं, आपको चेतावनी दे रहा हूं कि कैसे बचना है। अगर 2020 का इतना बड़ा झटका से अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझे नहीं पता कि परमेश्वर आगे आपके साथ क्या करेगा। वापस आता हूं, ऐसे मसीहों की सेलेक्टेड पास्टर्स होते हैं। ये सबको नहीं सुनते, ये सबकी प्रीचिंग को पसंद नहीं करते, ये सब वर्शिपरों का गाना नहीं सुनते, ये सब ऑनलाइन प्रीचरों को नहीं सुनते। इनके सेलेक्टेड लोग होते हैं, इन्हीं को सुनते हैं। और ये कैसे लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर चाहिए। मैं जब दूसरा कनेक्ट करूंगा ना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। वाह, ये वो मसीह हैं जो किसी को भी अपना लेते हैं, किसी को भी अपना लेते हैं अपनी आशीष के लिए, किसी को भी अपना लेते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, इनको कोई मतलब नहीं है। पानी ब्रैकेट में आशीष लिखा है। अब आप सोच रहे होगे कि पास्टर डैनियल आपने पानी का जिक्र क्यों किया? अब आपको पता होगा मूसा के टाइम पे जब पहली बार कहा था पानी नहीं था तो कहा कि चट्टान पे लकड़ी मार, वो ठीक था। प्रभु भी खुश, पब्लिक भी खुश, मूसा भी खुश, सब खुश। लेकिन जब दूसरी बार पानी चाहिए, आशीष चाहिए, कहीं से भी लाओ, चट्टान को कहा बात करो, लेकिन लकड़ी मार दिए। पब्लिक ने मना करना चाहिए था, यह पानी गलत तरीके से हम नहीं पिएंगे, यह आशीष गलत तरीके से आई हम नहीं लेंगे। मूसा को नहीं रोका। और आपको पता है अगर उस दिन, वाह गेट रेडी नाउ, उस दिन अगर मूसा को ये लोग पानी ना पी के अगर मूसा के लिए प्रार्थना कर देते ना कि प्रभु इस दास को माफ कर, क्योंकि जब जब इजरायली गलती करती थी मूसा प्रार्थना करता था, परमेश्वर इजरायलियों को माफ करता था। अगर उस दिन इजरायली प्रार्थना करती, मैं डंकी की चोट पे बोलता हूं परमेश्वर मूसा को माफ कर देता। लेकिन इजरायली को क्या चाहिए? आशीष। वाह, सही पानी कैसा भी हो, ऊपर बैठा परमेश्वर दुखी। परमेश्वर कहता है गलत तरीके का आशीष है, गलत तरीके का पानी है। मैं फोटो दिखा सकता था लेकिन मूसा की स्टडी पे दिखाऊंगा। ऐसा भर भर के पिए हैं, मर मर के पिए हैं। बच्चों को पिलाए हैं, पत्नी को पिलाए हैं, बूढ़ों को पिलाए हैं, माता पिता को पिलाए। बोला हमको कोई लेना देना नहीं है कि कहां से आ रहा है, इसलिए लिखा हूं कोई मतलब नहीं है हमको। परमेश्वर दुखी हो नहीं हो, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे परमेश्वर चाहिए। बाप रे, मुझे परमेश्वर चाहिए, कैसे भी दो, आशीष दो, आशीष दो, कैसे भी दो, गलत हो तो भी दो, सही हो तो भी दो, इसके लिए लिखा है। और आपको पता है याकूब क्या कहता है? 4:3 कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं। मैं रिपीट करता हूं कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। अब मुझे बताइए अजीजों, ये कैसे पॉसिबल है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मांगते हो मैं तुम्हें नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि तुम उल्टा सीधा करके उसको गलत तरीके में उड़ा दोगे। और जिसके चलते आपको याद होगा मती, मरकुस, लूका, योना, ये जो 4 किताबें हैं ना, मती में 28 है, मरकुस में 16 है, लूका में 24 है, योना में 21 है। ये जो 4 किताबें हैं ना, आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह सबको ठीक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि कौन कैसा है, यीशु को पता था कि कौन कैसा है, इसलिए लिखा है कि मैं सबको ठीक नहीं करूंगा, आज भी मैं सबको ठीक नहीं करूंगा। जीसस क्राइस्ट। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी मेरी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, आप प्रार्थना कर दो। तो जब प्रभु तेरी नहीं सुन रहा है मेरी क्यों सुनेगा? तेरा जीवन कैसा है तुझे जांचना है, तेरा जीवन प्रभु के साथ कैसा है तुझे जांचना है। और उसके चक्कर में जब मुझसे नहीं बन पड़ा तो तीसरे पास, तीसरे से नहीं बना तो चौथे के पास, और जब भारत में खत्म हो गया तो अफ्रीका में, वहां खत्म तो अमेरिका में। अब बताइए उसको जाना कहां था? सीधा प्रभु के पास, लेकिन भटक रहा है पूरा गोल 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 गोल। इसको कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। हम बाहर के सांसारिक जीवन का जो नकल है ना वो खूबहू प्रभु में कर रहे हैं। मैं वापस कहता हूं परमेश्वर चाहिए आपको। अब आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। ये ऐसे मसीह नहीं बनना है जो स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, ऐसे नहीं बनना। अब आप सोच रहे होंगे ये आदमी यहां क्या कर रहा है?
अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी यहां क्या कर रहा है। आपको मैं बताता हूं, ये ऐसे मसीह हैं जिनको बुलाया था सेना में भर्ती होने के लिए, दूसरे शब्दों में मिशन में भर्ती होने के लिए। एक ऐसा विश्वासी है ये जिसको अस्त्र शस्त्र वेपन सब कुछ दिया, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 अकॉर्डिंगली सब कुछ दिया, लेकिन ये अक्सर घर में पाया जाता है। ये सब कुछ लेकर इसको पवित्र आत्मा का दान चाहिए। ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा लेकर क्या करेगा? घर में बैठूंगा। परमेश्वर मुझे ताकत दे, वचन का प्रकाशन दे। प्रभु पूछता है, बेटा क्या करेगा? घर पे बैठूंगा। अब आप बताइए, क्या ऐसे मसीह 2021 में बनना चाहोगे? कम से कम मसीह मंथन जीएमटी में तो नहीं चाहिए, और जितने फेसबुक और यूट्यूब पे मैं रखूंगा उनको भी आज मुझे तो नहीं चाहिए साहब। आप लोग बड़ी तादाद में मुझे देखते हैं, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन 2021 में अब छांटना होगा। मैं कैसे बताता हूं? वापस कहता हूं कि ये यहां क्या कर रहा है? टोटल लोडेड विथ वेपन्स, टोटल लोडेड है, लेकिन ऐसा मसीह जो सब कुछ लेकर बैठा है, लेकिन अक्सर कहां पाया जाता है? घर में। जैसे दाऊद राजा, मेरे पास टाइम नहीं है बताने के लिए, जैसे दाऊद राजा को जाना था युद्ध के मैदान में, कहां बैठा पाया गया? घर पे। वैसे ही आज बहुत सारे मसीह लोग अपने आप को घर पर पाए जाते हैं। क्या लेकर? कॉलिंग लेकर। क्या लेकर? अभिषेक लेकर। क्या लेकर? पवित्र आत्मा लेकर। क्या लेकर? दान लेकर। और कहते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है। तो भाई जब तुझे चुना है तो घर पर क्या कर रहा है? बैठकर घर पर क्या कर रहा है? अब इसको देखिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसको आप पहले डाइजेस्ट करो। आप इसको देखिए। अब आप सोच रहे हैं कि ये लोग कौन है? मुझे माफ करें कि जो फोटो मुझे गूगल पे मिला, आप यीशु हैं और ये पतरस है। यीशु पतरस के साथ क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि यहां पे इसको डांट लगा रहा है और यीशु को ये कुछ समझा रहा है। आइए बताता हूं क्या हो रहा है। मरकुस 8:33, आपको याद होगा कि यीशु ने कहा कि मुझे क्रूस पे मारा जाएगा, मैं क्रूस पे मरूंगा, पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। परंतु पतरस ने कहा कि ना 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 ना, आप ऐसा मत करो। तब यीशु ने डांट लगाई, परंतु उसने फिर कर, किसने? यीशु ने। उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, कैन यू बिलीव दिस? यीशु पतरस को कह रहा है कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। और ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे मसीह, ऐसे ईसाई 2021 में नहीं चाहिए इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप कौन से चर्च के हैं मैं वहां की बात कर रहा हूं, पेंटिकोस्टल में तुमसे बात कर रहा हूं, कैरिस्मेटिको में तुमसे बात कर रहा हूं, सीएनआई, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, लूथरन ब्रदरन, आप जो भी हैं मैं सबसे बात कर रहा हूं कि ऐसे नहीं चाहिए 2021 में। यह है पहले, जिसको कहते हैं कि मुझे परमेश्वर चाहिए अपने स्वार्थ के लिए। आपको पता है पतरस को यह डांट इतनी याद थी और उसने उस दिन अपना माथा ठीक किया। इसने कहा प्रभु मैं समझ गया, एक साथ आपके साथ में भी हूं और साथ ही साथ मैं संसार के साथ में भी हूं, जिसके चलते आपने कहा कि हे शैतान दूर हो जा। ये बात इसको इतनी फिट बैठ गई, गांठ बांध ली कि पतरस के साथ में भी ऐसा ही एक घटना घटा। जब पतरस प्रेरितों की किताब 8वें अध्याय में मिनिस्ट्री कर रहा था 21वें वचन में, यह है वो व्यक्ति जिसका नाम है जादूगर साइमन सीमोन। यह व्यक्ति हाथ में पैसे, आप देख सकते हैं इसके हाथ में पैसे, यह हाथ में पैसे लाकर पतरस को कहता है कि मुझे भी पवित्र आत्मा दे दो। इस पतरस तब उसको डांट कर कहता है इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना बाटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। ये वही डांट जहां यहां पे लगाई यीशु मसीह ने, यही डांट इसको याद आ गई। बोला प्रभु के साथ चलना है ना तो ठीक से चलना है। मसीह मंथन वालों मैं आपसे भी कह रहा हूं, मिनिस्ट्री मेरी जो है उनसे भी मैं कह रहा हूं, और यहां पे जो बैठे मैं उनसे कह रहा हूं, और जितने फेसबुक पे सुन रहे 600 के आसपास, मैं उनसे कह रहा हूं, आप लोग जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, मैं आपको भी कह रहा हूं कि अगर चलना है ना प्रभु के साथ तो ठीक से चलो, आधा प्रभु में और आधा संसार में नहीं चलना। इसलिए तो लिखा ना, परंतु मनुष्य की बातों पर तू मन लगाता है। और यही बात इसने इसको भी डांटी कि तेरा मन सीधा नहीं है, तेरा मन सीधा नहीं है। मतलबी के लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी मर्जी के लिए चर्च में आना यह गलत है। परमेश्वर को ढूंढना यह गलत है। परमेश्वर को कहना कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो जाए, यह कहने के बजाय दोस्तों कहना शुरू करना चाहिए कि तेरी
मर्जी पूरी हो जाए और यही करेगा। अब ये दूसरा वाला, अब देखते हैं दूसरा वाला मसीह कैसा होता है। वाह, ये दूसरा वाला मसीह कैसा होता है। और जब आप इसको समझोगे तो आपको बहुत स्पष्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो चीजें दिखती है ना, वैसे आपको पहला वाला और ये दूसरा वाला समझ में आ जाएगा। जो लिखा है परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर को चाहिए। एक वो था जिसको परमेश्वर चाहिए, एक परमेश्वर है जिसको ये चाहिए। वाह, वापस बोल दूं, एक वो था जिसको परमेश्वर चाहिए, ये वो है जिसको परमेश्वर कहता कि तू मुझे चाहिए। और मैं समझता हूं कि 2021 में हम ऐसे बने, जिसको परमेश्वर कहे कि विवेक मुझे तू चाहिए, जिसको कहे कि डैनियल मुझे तू चाहिए। और जितने सुन रहे हैं अभी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको परमेश्वर कहे कि बेटा अनिल, सुनील, राकेश, मुकेश, अनीता, सुनीता, कविता, मुझे नहीं पता आपका और क्या क्या नाम है, आप मुझे चाहिए। जो एडमिन्स है मैं उनका नाम ले लेता हूं। नरेंद्र, आपको परमेश्वर कहता है कि नरेंद्र तू चाहिए। नीता सोलोमन, प्रभु कहता है मुझे तू चाहिए। समीक्षा, प्रभु कहता है तू मुझे चाहिए। शैलेश और ट्रीजा, प्रभु कहता है बेटा तू मुझे चाहिए। जितेंद्र, प्रभु कहता है तू मुझे चाहिए। और जितने भी ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, वो चाहे फ्राइडे को हो, सैटरडे को हो, संडे को हो, या फिर वो सभी जो हमारे साथ में, प्रभु कहता है मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। इसलिए तो लिखा है ना कि जो परमेश्वर को चाहिए, अर्थात जो मसीह परमेश्वर को चाहिए, ऐसे मसीह जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे पास में और आधा घंटा है दोस्तों, मेरे साथ में बने रहें। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी रात होने के बावजूद आप लोग कम से कम 600 से भी ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। वाह, ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर को चाहिए, अर्थात जो मसीह को चाहिए, ऐसे मसीह जो परमेश्वर को चाहिए। आप किसकी कैटेगरी में आना चाहते हैं? पहला, जो कहता है मुझे प्रभु चाहिए और मकसद क्या है? आशीष चाहिए। मकसद क्या है? गाड़ी चाहिए। मकसद क्या है? घर ठीक हो जाए। मकसद क्या है? नौकरी, बिजनेस। वो या फिर ये जो जिसको परमेश्वर कह रहा है। क्या गजब की बात है कि परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे चाहिए। तो मैं रख रहा हूं आपके बीच में ताकि मैं इसको और ठीक करूं। अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप बाइबल को ठीक से पढ़ोगे तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी कि परमेश्वर लोगों का उद्धार अपने काम के लिए ही करता था, अपने काम के लिए करता था। जीसस क्राइस्ट, मैं वापस आ रहा हूं, इसको मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में ठीक से घुसा दूं। जब भी आप बाइबल पढ़ो, मुझे आप लोग टाइप करके बताएं कैसा लग रहा है। जी, वापस आते हैं। आप जब भी बाइबल पढ़ो, आपको अक्सर दिखेगा, तो आपको एक बात स्पष्ट उठकर दिखेगी कि परमेश्वर लोगों का उद्धार, वो चाहे ओल्ड या न्यू, अक्सर दिखेगा कि अपने काम के लिए ही उद्धार कराता था। मुझे चाहिए, कौन कौन चाहिए मैं बताता हूं, लेकिन एक वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती 11, 28 और 29। जी, लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों। कौन है ये? हिंदू। कौन है ये? मुस्लिम। कौन है ये? पारसी, आदिवासी। ये वो लोग हैं जो एक वक्त में यीशु को नहीं जानते थे। तो यीशु कहता है, तुम सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारा छुटकारा करूंगा, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे पाप माफ कर दूंगा। लेकिन जैसे ही ये खत्म होता है, अगली लाइन शुरू, कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है? इसको कहते हैं पाप का बोझ उठाता है और बाप का बोझ लगा देता है। मैं रिपीट करता हूं, आपने नहीं सुना कि पाप का बोझ उठा देता है और बाप का बोझ आप पर टिका देता है। तो एक बोझ उठाता है और अपना सेवा का बोझ आप पर टिका देता है। इसको कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है मुझसे सीखो। ऐसा क्यों? यहां कहता है तुम अविश्वासी हो, चलेगा, आओ मेरे पास। इसलिए तो कहा ना कि आप जब भी बाइबल पढ़ोगे, आपको एक ही चीज पता चलेगी कि जिस किसी का भी प्रभु उद्धार करता था तो उसका मकसद था कि उससे वो काम कराए।
उससे वो काम कराए। वाह, उससे वो काम कराए। मुझे नहीं पता कि बाहर की सरकार, मुझे नहीं पता कि बाहर की कंपनीज, मुझे नहीं पता कि बाहर के बॉस, मुझे नहीं पता कि बाहर की जो बिजनेस वाले हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, नौकरों को क्या वेतन, क्या तनख्वाह, क्या बोनस, मुझे नहीं पता। लेकिन ये परमेश्वर की नौकरी करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप वो जीसस क्राइस्ट वो सब कमा बैठोगे जो यहां का बिलियनियर ट्रिलियनियर नहीं कमा पाएगा। और क्या बता सकता हूं लिखा है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। इसका मतलब क्या है? हम प्रभु की सेवा करें, यही तो है। नहीं तो फिर मैंने कहा ना पहला वाला, मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु से प्यार है, मैं प्रभु के पीछे पागल हूं। तो प्रभु कहता है कि बेटा ना, मुझे तू चाहिए, तुझे मैं नहीं। ऐसे गाने बनते हैं जो कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करूंगा, कोई गलत नहीं है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन वही परमेश्वर आप कह रहा है कि बेटा बड़ा हो गया है तू, अब तेरे दूध की बोतल छूट गई है, अब तू कॉलेज स्कूल सब तेरा छूट गया है, अब मुझे तेरे ऊपर यह भरोसा है कि तू मेरा काम अब करे। यही तो बता रहा हूं। और इसको कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मुझसे सीख, क्योंकि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब? जब तुम मेरी सेवा करोगे तब। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 क्या लिखा देखिएगा, मजा आएगा जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? अब इसको देखे, तुम अपने नहीं हो। जिस दिन मेरा और आपका उद्धार होता है उस दिन से हम अपने नहीं हैं। हम किसके हैं? उसके। मैं रिपीट करता हूं, हम किसके हैं? उसके। और फिर आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि धाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। महिमा कैसी होती है वो भी बताऊंगा। 1 कुरिन्थियों 15:10 लिखा है, परंतु जो कुछ भी हूं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं, पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अब इसको देखो, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वह व्यर्थ नहीं हुआ। वाह, वापस आता हूं इसके ऊपर, बहुत गजब की लाइन है। कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। इंग्लिश में लिखा है वेन। वेन का मतलब है बेकार नहीं किया मैंने। अब आप सोचिए, कैसे एग्जांपल दूं मैं आपको हम सभी 27 साल पहले मेरा उद्धार हुआ। मैं कम से कम आखिरी सांस जब लूंगा इस पृथ्वी पर, या फिर कभी भी 30-40 साल 50 साल के बाद, जैसे हेल्थ अच्छी रहेगी, उस वक्त आखिरी सांस लेते वक्त कम से कम यही बोल पाऊंगा कि मेरे ऊपर जो अनुग्रह हुआ ना वो व्यर्थ नहीं गया। ऐसे डंके की चोट पे आप लोग बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं ना तो आपको सलूट है। अगर नहीं बोल सकते ना तो 20 में जो परमेश्वर ने हिलाया था ना, उससे तुमने क्या सीखा? फिर ये प्रश्न उठेगा। इसलिए लिखा हूं कि 21 में आप कैसे बनना चाहते हो, पहले विश्वासी या अभी ये वाले। तो वापस कहता हूं कि पौलुस कहता है कि जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो बेकार नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। कौन सा परिश्रम? यीशु की सेवा। कौन सा परिश्रम? यीशु का प्रचार। कौन सा परिश्रम? उसके राज्य को बढ़ाने में मैंने खुद को खर्च कर दिया। मैं वो नहीं रख रहा हूं, खुद को खर्च कर दिया। फिलिपी 2:12 क्या कहता है देखो, सो हे मेरे प्यारो, ये दूसरों को पौलुस कह रहा है कि सो मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वाह, ये क्या है? मतलब कहता है अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, वो भी कैसे? डरते और कांपते हुए। अब बताइए, अभी शाम को, नाम तो खैर मैं किसी का लेता नहीं हूं, ये नहीं बताए, आपको पता है उन्होंने क्या प्रचार किया कि कन्फेस करो आशीष आ रही है, कन्फेस करो नौकरी आ रही है, कन्फेस करो ब्लेसिंग आ रही है, कन्फेस करो आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। ऊपर बैठा परमेश्वर कितना उसके ऊपर चिढ़ता होगा, जैसे मैं देख देख के चिढ़ रहा था। वो कह रहा होगा कि जिस चीज को मैंने ऐसे दे दिया है तो उसके ऊपर माथा पीट रहा है, जिसको मैंने चुटकियों में दे दिया है तो उसको इतना ट्रेन कर रहा है जैसे कि तुझे नहीं मिलेगा। यार जो सिखाना है वो सिखाओ, बकवास की चीजें क्यों सिखा रहे हो? अब इसको देखिए, आप एक बात देख लीजिए, क्या है? शुरू से ही परमेश्वर अपने काम के लिए लोगों को ढूंढता हुआ मिल जाएगा।
मैं रिपीट करता हूं, लोगों को ढूंढता हुआ मिल जाएगा शुरू से। कहां से? अब्राहम से लेकर। मैं कनेक्ट कर रहा हूं, मजा आएगा आपको। जब से परमेश्वर ने मिशन का काम शुरू किया, उसने खुद ढूंढा अब्राहम को। यस और नो? अब्राहम नहीं गया। यही तो लिखा था ना, जो परमेश्वर को चाहिए। एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर चाहिए, अब यह दूसरा है जो परमेश्वर को चाहिए। तो अब्राहम को किसको चाहिए था? परमेश्वर को। दूसरा, यूसुफ को कौन चाहिए था? परमेश्वर को। मूसा को किसने मांगा? परमेश्वर ने। राजा शाऊल को कौन ढूंढ रहा था? परमेश्वर। राजा दाऊद को कौन ढूंढ रहा था? परमेश्वर। शमूएल को कौन ढूंढ रहा था? बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा पैदा करवाया और कहा कि यह लड़का मुझे चाहिए। दानियल को कौन ढूंढते हुए आया? परमेश्वर। और वैसे ही यीशु के चेले, मैं रख रहा हूं इसको, लेकिन कम से कम ये सबको कौन ढूंढते हुए आया? मैं फिर पूछ रहा हूं, इन सबको कौन ढूंढते हुए आया? परमेश्वर। क्या ये ढूंढने गए थे या परमेश्वर इनको ढूंढने गया था? आप ही बताइए मुझे जी। आप ही बताइए दोस्तों। 2021 में 2021 में कदम रख चुके हैं। मेरी बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत मेहनत के साथ आपके बीच में ये बातें रख रहा हूं कि परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। देख लो क्या है, ऐसे लोग चाहिए जिसको परमेश्वर खुद ढूंढते हुए आए। मुझे खुशी है, या मुझे खुशी है कि 27 साल पहले उसने मुझे ढूंढ लिया। मैं नहीं जानता था इस सच्चे परमेश्वर को, लेकिन उसने ढूंढ लिया। जैसे अब्राहम को ढूंढा, जैसे यूसुफ को ढूंढा, मूसा को ढूंढा, शाऊल को ढूंढा, दाऊद को ढूंढा, शमूएल को ढूंढा, दानियल को ढूंढा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ढूंढा। मैं कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा हूं। आज भी परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है। मसीह मंथन वालों, परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आपको ढूंढ रहा है दोस्तों, आपको ढूंढ रहा है। वो आपको आज भी ढूंढ रहा है। क्यों? अपने काम के लिए, अपने काम के लिए। देखना चाहोगे? ये जो एरो है ना, उसका मतलब है कि एक वचन इस वक्त में आने पर है, और मैं चाहता हूं कि वो वचन आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर कहता हूं, आज वो ढूंढ रहा है एक ऐसे मसीह जो परमेश्वर को कहता है मुझे तू चाहिए, एक ऐसा परमेश्वर जिसको कहता है कि मसीह तू मुझे चाहिए। क्या क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। ये अगर समझ गए ना मसीहो, तो आपकी जिंदगी वाह वाह है, आपकी जिंदगी गजब है। नहीं टेकोगे माथा किसी के हाथ के आगे, नहीं जाओगे किसी सेवक के पास, नहीं करोगे किसी को फोन कि माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना कराओ, प्रे फॉर मी। नहीं करोगे, क्योंकि तुमको परमेश्वर ने ढूंढ लिया है, और जिसको परमेश्वर ने ढूंढ लिया ना, उसकी पूरी गारंटी प्रभु लेगा। मैं उसको भी रखूंगा। हेजेकियल 22:30 क्या कहता है? देखो, ये दुख, ये वेदना उस वक्त भी था, आज भी है। परमेश्वर क्या कहता है देखिए, और लिखा है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो मुंबई को सुधारे, महाराष्ट्र को सुधारे, नागपुर को, पूना को, कोल्हापुर, शोलापुर, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आपका अफ्रीका, अमेरिका, सबको सुधारे। लेकिन लिखा है कि देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। पैंडेमिक, कोरोना वायरस या HIV या फिर जो भी बीमारियां, मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला। ये क्या बताती है? ये बताता है कि परमेश्वर ढूंढ रहा है। ये क्या बताता है? कि परमेश्वर आज भी घूम रहा है 2021 को लेकर। आज रात घूम रहा है। अभी फेसबुक के माध्यम से मुझसे बात, मेरे द्वारा आपसे बात कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज को मत सुनो, तो मत सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि मुझ जैसे 10% को मत सुनो, तो मत सुनो। तुम क्या खोओगे? तुम जॉन द बैप्टिस्ट की आवाज अगर नहीं सुने होते तो तुमने यीशु को खोया होता। अगर तुमने फिलिप को नहीं सुना होता तो खोजा ने अपना उद्धार खोया होता। अगर पत्रस को नहीं सुना होता उसका 13-14 लेटर, तो आज कलीसिया ने वो टीचिंग को खोया होता। क्या बात करते हो यार? मुझको नहीं सुन रहे हो, मुझ में से आप उसको सुन रहे हो। तो ये बकवास करना बंद करो। वापस आते हैं। तब भी ढूंढ रहा था, अब भी ढूंढ रहा है। और इसके बोझ को, किसके बोझ को? हेजेकियल के बोझ को, जो उसने लिखा, कोई नहीं मिला। ऐसा ही बोझ के साथ एक और नबी, उसका नाम है यशाया 6:8 में, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। प्रभु आपस में बात कर रहे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपस में बात कर रहे हैं, मैं किसको भेजूं?
मसीह मंथन वालों ध्यान से सुनो, मेरी मिनिस्ट्री के लोगों ध्यान से सुनो। आपस में प्रभु पूछ रहा है, पवित्र आत्मा पूछ रहा है यीशु को, यीशु पूछ रहा है पिता को, पिता पूछ रहा है दोनों को, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। यह सिंगुलर नहीं है, यह प्लूरल वर्ड है। कहता है हमारी ओर से कौन जाएगा। कहां? मुंबई में, कहां महाराष्ट्र में, कहां नेपाल में, सिस्टर निर्जला अगर आप सुन रही हैं, कहां आपका गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, जो भी, वहां कौन जाएगा। तब मैंने कहा, ये कौन है? मैंने कहा ये यशाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की तड़प को समझ गया। उसने कहा, तब मैंने कहा, यशाया कहता है, मैंने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। 2021 में यही आवाज मसीह मंथन के एक एक दास के मुंह से, एक एक विश्वासी के मुंह से, जीएमटी के एक एक लोगों के मुंह से निकलनी चाहिए, प्रभु मुझे भेज। क्योंकि हम 2020 देख चुके हैं कि कैसी हालत हुई है लोगों की, लाखों में मौतें हुई हैं। क्या ये डर आपको अगर सेवा करा दे? मैं समझता हूं 2020 अच्छा था। अगर वो बीमारी से आप यीशु के नजदीक आ गए हैं तो 2020 अच्छा था। अगर उस पैंडेमिक से आप डर कर प्रार्थना का जीवन ठीक हो गया तो वो 2020 अच्छा था। लेकिन परमेश्वर ने आपको 2021 दिया है। मैं फिर कहता हूं 2021 दिया है। ऐसे टाइम पे आप कहना चाहिए, मुझे ऐसे लोग ही चाहिए 2021 में, ऐसे लोग ही चाहिए। वो चाहे मेरी मिनिस्ट्री हो या मसीह मंथन बैठक की। मैं वापस कहता हूं, जितने एडमिन्स हैं आप लोग भी सुने, या 2000 3000 जो भी आप लोग फॉलो करते हैं मसीह मंथन को, और साथ ही साथ में यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, वो फेसबुक आप जो मुझे देखते हैं, वो यूट्यूब आप जो मुझे देखते हैं, मुझे जितने भी सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स हैं वे भी काम के ही लोग चाहिए, काम के लोग ही चाहिए। मैं वापस कहता हूं कि मंगलवार से, नॉट मंगलवार, कल क्या है ना, परसों से सैटरडे वचन पे चर्चा, मैं वापस आ रहा हूं। कल ब्रेक है, कल 1 तारीख है, छुट्टी दी गई है। आपको फिर से बता दूं कि 2 तारीख को वचन पे चर्चा पे, अगर अभी 600 650 लोग देख रहे हैं, अगर उस दिन ये बातें सुनने के बाद अगर उस दिन मुझे सिर्फ 10 लोग दिखेंगे ना, तो मैं समझूंगा कि ये 10 वो हैं जिनको परमेश्वर नहीं चाहिए। जो परमेश्वर को जो चाहिए वो 10 लोग हैं। मुझे खुशी होगी। मुझे खुशी नहीं है 600 1,32,000 या 40,000 लोग मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। अगर वो काम के नहीं है, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मैं अभी कह रहा हूं आप लोगों से, मैं अभी कह रहा हूं कि सब्सक्राइब करने वालों इस स्टेटमेंट को सुन के मुझे प्लीज अनसब्सक्राइब करिए। बाप रे, मैं रिपीट करता हूं, मुझे अनसब्सक्राइब करिए। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं 2021 में, आप उस जुनून और पैशन के साथ अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं चाहिए फेसबुक के ऊपर इतने लाइव या देखने वाले, नहीं चाहिए। आप प्लीज किसी और को सुनिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सीरियसली बात कर रहा हूं, आप प्लीज किसी और को सुनिए। यूट्यूब वालों, आप प्लीज किसी और को सुनिए। मुझे अनसब्सक्राइब करिए अगर आप काम नहीं करना चाहते। आई डोंट वांट यू, मुझे नहीं चाहिए आप जी। मैं कुछ सेकंड ले रहा हूं यहां पे, मैं इसको रख रहा हूं फिर से। मुझे नहीं चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना फॉलोवर्स चाहिए जो किसी काम के नहीं है। सिर्फ चर्च में आते हैं मतलब के लिए, चर्च में आते हैं स्वार्थ के लिए, परमेश्वर का नाम लेते हैं मतलब के लिए। ऐसे लोग नहीं चाहिए 2021 में। मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं, नहीं चाहिए। बहुत टाइम पास हो गया कल तक, यस्टरडे तक, क्योंकि अभी 21 आ चुका है। आज का जनवरी का 1 तारीख है, आ चुका है। अब तक बहुत टाइम पास किया, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। वापस कह रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। अगर अभी कोई लीव होना चाहता है लाइव देखते देखते, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, आप जा सकते हैं। मुझे 2021 में स्वार्थी लोग नहीं चाहिए, स्वार्थी लोग नहीं चाहिए, स्वार्थी लोग नहीं चाहिए। जानते हो मुझे कैसे लोग चाहिए? आपके बीच में एग्जांपल रख रहा हूं। दूसरा सैमुएल, बहुत अच्छा है विवेक, देखना। दूसरा सैमुएल 7 का 1 और 2। जब राजा, ब्रैकेट में दाऊद मैंने लिखा है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में दाऊद है, लिखा है जब राजा अपने भवन में रहता था। कौन? दाऊद। पढ़े पढ़े
यहोवा ने उसके चारों ओर के सब शत्रु से विश्राम दिया था। तो पढ़े पढ़े उसको एक ख्याल आया, क्योंकि अभी सुकून है, शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पढ़े पढ़े उसको विचार आया। क्या विचार आया, आइए देखते हैं। लिखा है, तब राजा नाथान नाम भविष्यवक्ता से कहने लगा, देख मैं तो देवदारों के बनाए हुए घरों में रहता हूं, महल में रहता हूं, 2 BHK 3 BHK विला बंगला, मैं वहां रहता हूं, लेकिन परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है, मुझे यह पसंद नहीं है। ऐसी सोच इस व्यक्ति के अंदर अगर आई, और ऐसी सोच अगर मसीह मंथन के लोगों में आई, मुझे ऐसे लोग पसंद है। क्या गजब का लिख रहा है, मैं तो रहता हूं अच्छे घर में, आज 4 वक्त की रोटी है, मेरा फैमिली ठीक है, मेरी नौकरी ठीक है, मेरे ATM कार्ड में बहुत पैसा है, सब कुछ ठीक है। लिखा है ना, विश्राम है, सब कुछ ठीक है। पढ़े पढ़े उसके दिमाग में एक बत्ती जली, यार सब तो ठीक है, मैं रहता कहां हूं, महल में, मैं रहता कहां हूं, पैलेस में, मेरे पास में क्या है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर का घर कैसा है, संदूक में, संदूक का है, माफ करे, तंबू में। यह क्या बताती है, ये बताती हैं, आज के युग की बात कर रहा हूं, आज के लोगों को कनेक्ट कर रहा हूं कि मुंबई, महाराष्ट्र, पूना, आपका पंजाब, गुजरात, ये जितने भी स्टेट्स हैं, यहां पे परमेश्वर का घर कैसा है, यहां परमेश्वर की कलीसिया कैसी है। आत्मिक बात कर रहा हूं, इमारत की बात नहीं कर रहा हूं। भले वो झोपड़ा हो, लेकिन अच्छा काम चल रहा है, अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसका क्या, जहां 2 लाख है और वहां AC है, 8 साउंड सिस्टम है, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे तंबू की जहां परमेश्वर का संदूक है, लेकिन परमेश्वर का वहां काम नहीं हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो क्या ऐसे दाऊद हमको मिलेंगे? क्या हमको ये 4 कोड़ी फिर मिलेंगे? ये 4 कोड़ी, मुझे नहीं पता वहां कैसे दिख रहा है, लेकिन क्या हमको ये 4 कोड़ी वापस मिलेंगे? आप जानना चाहते हो ये 4 कोड़ियों ने क्या किया? शमूएल की किताब, माफ करें, दूसरा राजा की किताब, उसका 7 का 9 में ये कुछ ऐसा कह गए, लेकिन इसके पहले हुआ क्या था इनके साथ में? इनके पास खाना नहीं था, इनके पास खाना नहीं था। दोस्तों, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, मेरे साथ में बर्दाश्त करिए जी, और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। वाह, इनके पास खाना नहीं था, ये आपस में क्या बोल रहे थे पता है? बैठे बैठे तो मरना ही है, पड़े पड़े तो मरना ही है, एक काम करते हैं, चलो कुछ करते हैं। हम जो है ना दुश्मन के कैंप में जाते हैं और वहां पर है ना अपने आप को सरेंडर करते हैं। अगर उन्होंने जिंदा रखा, अगर इन्होंने जिंदा रखा तो ठीक है, खाना मिलेगा, नहीं तो वहां पे भी मरना है और यहां पे भी मरना है। उस अभिप्राय से, उस सोच से ये आगे बढ़े, और जब लूट का माल मिला तो टूट कर खाने लगे। मैं रिपीट करता हूं, जब लूट का माल मिला तो टूट कर खाने लगे। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। 2021 में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ऐसों को अक्ल दे जो खुद तो खा रहे हैं लेकिन दूसरों को नहीं खिला रहे, खुद तो सत्य को जान गए, दूसरों को नहीं बता रहे हैं, खुद उनका घर बन गया लेकिन दूसरों का नहीं बना रहे, खुद यीशु को जान लिए, दूसरों को नहीं बता रहे हैं। ऐसों की जमीर को जगा, ऐसों के हृदय को तोड़, ये कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है, ये आनंद का समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। फिर ये कहते जो हम पांव फटने तक, यानी सुबह होने तक यहीं ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बता दें कि खाना बहुत मिल गया है, हम अकेले नहीं खाएंगे बल्कि सबको बताएंगे। यीशु को हम अकेले नहीं पाएंगे लेकिन सबको बताएंगे। ऐसे कोड़ी हमको मसीह मंथन में चाहिए, ऐसे कोड़ी मुझे GMT में चाहिए, ऐसे कोड़ी मुझे फेसबुक पे जो 600 लोग देख रहे वो चाहिए, और ऐसे कोड़ी मुझे यूट्यूब के सब्सक्राइबर चाहिए जो काम के लोग हैं 2021 में। दोस्तों बताइए कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह, मुझे ऐसा प्रचार नहीं करना है जो आज शाम से फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक प्रकार का तमाशा चला है। मैं नहीं कर सकता वो चीज, क्योंकि मुझे पता है ना ये एक ऐसी गाड़ी पे बैठे मालूम है जिसके आगे इंजन ही नहीं है, और अंदर बैठे बैठे क्या बोल रहे मालूम है? अभी दिल्ली आएगी, अभी कलकत्ता आएगा, अभी मद्रास आएगा। गजब है साहब। मैं उस गाड़ी में बिठा रहा हूं जिसके आगे इंजन लगा है, डंके की चोट पे बोलो कि एक दिन स्वर्ग आएगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वाह ना दोस्तों, इसको देखिए, ये तो मैं बता चुका हूं, अब इसको देखिए। ये व्यक्ति जिसको कहते हैं नेहमाया, नेहमाया,
मैं ठीक 11 बजे खत्म करूंगा, माफ करें 1 बजे खत्म करूंगा, बर्दाश्त करिएगा, 1 बजे ठीक खत्म करूंगा, 1 बजे। नहमाया का जीवन, इस व्यक्ति के जीवन से 2021 के लिए चैलेंज आपको दे जाएगा। ये व्यक्ति, ये राजा, माफ करें, ये व्यक्ति, ये दास आपको चैलेंज देगा 2021 में। आप कैसे जीना है ये चैलेंज देगा। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये कौन आदमी है? ये वो आदमी है जब इसको पता चला कि परमेश्वर की शहरपनाह टूटी हुई है, वहां की दीवारें तोड़ दी गई है, वहां के फाटक को आग लगा दिया गया है, तब ये पहुंचता है नहम्याह एक बड़े जुनून के साथ। साथ में ये भी बता दूं कि नहम्याह एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर के लिए तड़प थी, जिसको परमेश्वर के लिए भूख थी। ऊपर से परमेश्वर ने देखा और बोला बेटा तू यहां पर बैठा है, मेरे लिए काम कर। ये जबकि बोल सकता था मेरे पास में राजा का घर है, अच्छी बिरयानी है, मेरे पास में एटीएम कार्ड है, मेरे पास में सारी सहूलत है, BMW गाड़ी है, मर्सिडीज है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन ये फिर भी निकला, और इसकी बहुत लंबी कहानियां नहीं बता सकता। ये रात में निकल गया था, गटर में से जहां गंदी के पानी है वहां से निकला ये आदमी वहां पहुंचने के लिए, और इसके मुंह से जो शब्द निकल गया। आइए देखते हैं वचन 4 में क्या लिखा है। लिखा है ये बातें सुनते ही कि शहर टूटा हुआ है, ये बातें सुनते ही कि फाटक तोड़ दिए गए, आग लगा दी गई। किसको? परमेश्वर के घर को। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, मैं बैठकर रोने लगा। ये ऐसा आदमी, मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा मुझे नहीं पता। ये कहता है मैं कितने दिन तक। मेरा प्रश्न है ये किसके लिए रो रहा है? इसकी बेटी मर गई? नहीं। इसका बेटा मर गया? नहीं। इसकी पत्नी मर गई? नहीं। इसके आंटी अंकल माता पिता? नो। इसका घर टूट गया? नहीं। लेकिन इसको एहसास था रोना। इसने क्यों सीखा? इसको क्यों आया? क्योंकि इसका घर नहीं, खुदा का घर टूट गया, उस परमेश्वर का घर टूट गया। और इसको क्या तड़प, क्या तकलीफ। ऐसे लोग मसीह मंथन में चाहिए, ऐसे लोग GMT में चाहिए, और ऐसे लोग 2021 में चाहिए। मैं वही तो बता रहा हूं। ऐसा लिखा है कि कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि प्रभु रास्ता निकाल, रास्ता निकाल। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं क्या बीच में रख रहा हूं, आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो शायद। ऐसा सेवक, एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा मसीह अगर 2021 में उसको दिख गया ना, क्या गजब का इस्तेमाल करेगा आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर यही देखा गया, प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूं। ऊपर से परमेश्वर बोलता है नहीं बेटा मैं तो तेरे पास आना चाह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा प्रचार नहीं हो रहा है, और जिसके चलते मैं जो अभी स्लाइड रख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो बहुत जरूरी है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसको कहते हैं, मैं समझता हूं कि छांटने का वक्त आ गया है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग शेप दे रहे हैं। किसको शेप दे रहे हैं? एक ऐसे पौधे को, एक ऐसे पेड़ को जो उग सकता है। और कलीसिया को भी छाटने का समय आ गया है। कलीसिया के अंदर कटनी का समय आ गया, माफ करें छटनी का समय आ गया, जिसके लिए लिखा है कि छाटने का वक्त आ गया है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? यहां लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है? देखिए वचन यूहन्ना 15:2 में, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे काट डालता है। यह डाली कौन है? विश्वासी। कौन सा विश्वासी? 2021 का। वाह, 20 में बच गए ना आप। आपको इतना सा कोरोना वायरस ऐसे आपके दरवाजे पे बेल बजा के चला गया ना, कोरोना वायरस। 20 में बच गए आप। लेकिन अगर अभी नहीं फले तो 21 में पक्का कटोगे। और उसके बावजूद जितने भी प्रॉस्पेरिटी के प्रचारक कहते हैं कन्फेस करो, मूर्ख लोग हैं वो लोग। कन्फेस करो सब ठीक हो जाएगा। हद होती, मैं नहीं जाना चाहता, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे काट डालता है, पर जो फलती है 21 में वो मसीह जो फलती है, दूसरा वाला वो मसीह, उसे वो छांटता है ताकि और फले। यही है वो मसीह जो परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर को चाहिए। और उसको पुख्ता करने के लिए, मैं वक्त पे खत्म करूंगा, ये जबरदस्त एग्जाम्पल, यही वो मसीह जो परमेश्वर को चाहिए। ये परमेश्वर को चाहिए था। इसको क्या लगा पता है? मुझे यीशु मिल गया। यीशु कहता है बेटा मुझे तू मिल गया। माय गॉड, ऐसा एंगल कभी देखा है आपने? ये कहता है मुझे यीशु मिल गया, यीशु कहता है कि मुझे तू मिल गया।
मैं रख रहा हूं आपके बीच में। मरकुस 5:18, जब वह यानी यीशु जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी यानी कि यह आदमी उससे विनती करने लगा। किससे? यीशु से। क्या कहता देखो कि मुझे भी अपने साथ रहने दे, मुझे भी साथ में ले चलो यीशु, मुझे भी अपने साथ रहने दे। वचन 19 कहता है, मरकुस 5:19 कहता है, परंतु उसने आज्ञा ना दी। उसने किसने? यीशु ने कहा ना, नहीं आना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा, उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और वचन 20 कहता है कि वह जाकर दिक्पुलिस, ये दिक्पुलिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 10 शहर। ये दिक्पुलिस वो रास्ता है जहां से 10 शहर के रास्ते निकलते, वहां जाकर इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। और सब अचंभा करते थे। अगर ये उस दिन यीशु के साथ चला जाता, अगर ये उस दिन यीशु के साथ चला जाता दोस्तों, तो क्या ये 10 शहर यीशु को जान पाते? क्या ये 10 शहर यीशु का प्रचार सुन पाते? मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अक्सर ये लगता है कि इसको यीशु मिल गया। यीशु कहता कि नहीं रे बाबा, मुझे तू मिल गया है। मैं भी कहना चाहता हूं, मुंबई तुमको, महाराष्ट्र तुमको, नागपुर पुणे तुमको, गुजरात पंजाब तुमको, कि तुमको अक्सर लगता था कि मुझे यीशु मिल जाए। अच्छी बात है, आपको मिला यीशु 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 1 हफ्ता पहले। लेकिन यीशु कहता कि बेटा अब तख्ता पलट गया है, अब मुझे तुझे मैं नहीं बल्कि मुझे तू चाहिए। मैं वही तो समझा रहा हूं, ये वही मसीह है जो परमेश्वर को चाहिए। और इसने क्या गजब का काम किया, इसने 10 शहर को जाकर प्रचार किया। मैं अभी समाप्ति पे आ गया। आप देख सकते हैं ये 3 फोटो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहां पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक बहुत बड़े मिशन में लगे हुए हैं, बहुत बड़े मिशन में लगे हुए हैं। मिशन क्या है पता है? मत्ती 28:20, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जरा शब्द पे ध्यान देना, लिखा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम मेरे साथ रहोगे। यीशु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन से मिशन के लिए? इस मिशन के लिए। मिशन क्या है? महाराष्ट्र को बचाना। मिशन क्या है? गुजरात को बचाना। मिशन क्या है? पंजाब को बचाना, आपके 29 राज्य को बचाना, या स्टेट को बचाना, या भारत को बचाना। मेरा प्रश्न है आप सभी से, आप क्या करना चाहोगे? ये दर्शन आपको प्रभु दे रहा है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके बीच में रखते हुए समाप्ति पे आ रहा हूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न, वो प्रश्न क्या है? यीशु इन दोनों में से किसके साथ रहेगा? यीशु ने कहा ना, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तो इन दोनों में से यीशु किसके साथ रहेगा? एक है ये जिसको कहता है कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए, ये वो है जिसको परमेश्वर कहता है कि तू मुझे चाहिए। आप भी बताइए किसके साथ रहेगा जी? इस मसीह के साथ। इस मसीह की जरूरतें पूरी कैसे होंगी मैं आपको बता दूं बाद में, लेकिन इस मसीह के साथ, इस मसीह के साथ अब प्रश्न उठता है, क्योंकि बीच में एक पंजाब वाले ने कहा कि मिठाई मिलेगी, आपको आशीष आएगी। शाम को कोई बक रहा था कि आपको कन्फेस करना है, ब्लेसिंग आएगी। मैं आपको बता दूं, अगर यीशु ने तुमको चुन लिया, अगर डैनियल को यीशु ने चुन लिया, विवेक को अगर यीशु ने चुन लिया, तो ये पूछ रहा है कि मसीह की जरूरतें पूरी कैसे होगी। डैनियल राज पूछ रहा है मेरी जरूरतें पूरी कैसे होगी। मेरी जरूरतें शायद ये सब हो सकती है, गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब हो सकता है। तो आपको बता दूं, इसका सीधा जवाब क्या है? जिसके लिए 2 घंटे से शाम को वो आदमी परेशान हो रहा था, बहुत सीधी लाइन है, मैं बताता हूं। यीशु ने कहा मत्ती 6:33 में, कहता है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु में तुम्हें मिल जाएंगी। दैट्स इट, खेल खत्म। अब मुझे बताइए, कन्फेस करना कहां रहा? कन्फेस करो गाड़ी आएगी, क्यों करूं जबकि लाकर दे रहा है। कन्फेस करो कि घर आएगा, क्यों करूं जबकि वो लाकर दे रहा है। कन्फेस करो पैसा आएगा, आशीष आएगी, क्यों करूं जबकि वो लाकर दे रहा है। मैं क्यों ना प्रभु का काम करूं ताकि प्रभु मेरी जरूरतें पूरा करे। सो सिंपल इज दैट। मुझे नहीं पता कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं। तो 2021 में मैं 2021 में हम वो मसीह बनेंगे जो परमेश्वर को चाहिए, जो परमेश्वर